अब हम लोग पी की रेंज की बात कर लेते हैं। तो पी की रेंज क्या होगा, देखिए इधर सैडल पॉइंट है, तो सैडल पॉइंट ये हम लोग बी की बात करेंगे तो मैक्सिमम लॉस, इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और उससे छोटा लॉस होगा लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगा, यानी 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी का रेंज क्या हो जाएगा, पी लेस देन इक्वल टू 7। हेलो एवरीवन, आज हम लोग गेम थ्योरी में रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, यह है डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू दैट विल मेक द पे ऑफ एलिमेंट ए टू a saddle point for the game whose pay of matrix is given below। ठीक है, एक पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि A22 क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, A22 सैडल पॉइंट है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सैडल पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग सैडल पॉइंट निकालते हैं कि A के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मिनिमम। ठीक है, A के लिए मिनिमम गेन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो A के लिए अगर मिनिमम हम लोग देखेंगे, मिनिमम गेन, तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसके लिए देखेंगे तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसके लिए देखेंगे तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग B के लिए देखेंगे, प्लेयर B के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम लॉस देखते हैं हम लोग। B के लिए क्या देखते हैं, मैक्सिमम लॉस देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लॉस देखिए इसका, तो इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम लॉस आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सैडल पॉइंट 7 है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का सैडल पॉइंट हो गया। ये हम लोग का क्या है, सैडल पॉइंट पहले से दिया हुआ है, सैडल पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम लोग को कहा जा रहा है P और Q का रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि A22 क्या है, सैडल पॉइंट है। हम लोगों ने भी फाइंड किया A22 सैडल पॉइंट है। ठीक है, यानी इसका मिनिमम गेन क्या हो गया, 2 हो गया, इसका मिनिमम गेन क्या हो गया, 7 हो गया, और इसका मिनिमम गेन क्या हो गया, 4 हो गया। और मैक्सिमम लॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस 7 हो गया, और मैक्सिमम लॉस इसमें 8 हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। तो ये अगर सैडल पॉइंट मेरा हो गया, अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है रेंज, यानी P और Q का रेंज फाइंड आउट करना। पहले हम लोग Q की रेंज की बात करते हैं। ठीक है, ये Q लिख दिया मैंने, तो Q का देख रहे हैं आप, ये अगर A का हम लोग लें तो मिनिमम गेन, तो मिनिमम गेन इसमें क्या हो गया, सैडल पॉइंट 7 है, तो Q का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम 7। ठीक है, तो मिनिमम 7, Q का वैल्यू 7 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, यानी A के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम गेन। तो मिनिमम ये जो 7 है, तो ये उसका मिनिमम हो गया। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम 8 भी हो सकता है। अगर हम लोग लेस देन 7 ले लेंगे तो फिर 8 वाला सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग P की रेंज की बात कर लेते हैं। तो P की रेंज क्या होगा, देखिए इधर सैडल पॉइंट है, तो सैडल पॉइंट ये हम लोग B की बात करेंगे तो मैक्सिमम लॉस, इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और उससे छोटा लॉस होगा लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगा, यानी 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, P का रेंज क्या हो जाएगा, P लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम लॉस इसका 7 हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों की बात करें तो यहाँ P और Q का रेंज यही हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने P और Q का रेंज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिनिमम गेन और मैक्सिमम लॉस के साथ P और Q का रेंज निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा। ठीक है, Q तो इतना मैंने फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पर Q के लिए मिनिमम गेन क्या था, 7 था। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और मैक्सिमम लॉस इसका क्या हो जाएगा, Q का क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लॉस ये होगा, तो ये भी उसका क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, P यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया P लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, यानी P के लिए हम लोग क्या निकाले थे, मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस उसका 7 हो सकता है, और मिनिमम गेन क्या होगा, मिनिमम गेन इसका क्या हो जाएगा, P का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं P और Q का रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q का रेंज हम लोगों ने फाइंड आउट किया। फिर नंबर 2 की अगर बात करें, फॉर ऑट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग गेन इज स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये जो गेम दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल होगा। तो यहाँ पे एक पे ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है,
यहाँ पे प्लेयर ए मैंने लिया है, प्लेयर बी इधर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं तो ए के लिए अगर बात करें तो मिनिमम गेन, तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, लैम्डा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, ये अननोन है। फिर अगर हम लोग बात करें इसके लिए तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा या लैम्डा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके लिए अगर बात करें तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये भी हो सकता है मिनिमम गेन लैम्डा, ठीक है। अब बी की बात करें तो मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस इसमें 6 हो सकता है। अगर थर्ड में की बात करें तो मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो सकता है, पॉजिटिव में है तो यही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने, और इसका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 6 भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को 3 सैडल पॉइंट मिल गया। सैडल पॉइंट, ए भी सैडल पॉइंट है, ये भी सैडल पॉइंट है, ये भी सैडल पॉइंट है, तो 3 सैडल पॉइंट है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि ये किस जगह पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, किस जगह पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। इसका जो रेंज निकाले हम लोग, कौन सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कौन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, उसको देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस की अगर बात करें, इफ 1-1, अगर हम लोग 1-1 लेते हैं, प्लेयर ए के लिए 1 और प्लेयर बी के लिए 1, ठीक है, ये वाला और ये वाला की बात करें तो प्लेयर ए के लिए मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, मिनिमम गेन 2 हो जाएगा, यानी लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस, ठीक है, मैक्सिमम -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू लैम्डा माइनस लेस देन इक्वल टू 2, तो ये चीज सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस की अगर बात करें, इफ 1-3, ठीक है, यानी 1 ये वाला हो गया और 3 ये वाला हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इज द सैडल पॉइंट, देन लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखिए लैम्डा है, लैम्डा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये वाला जब हम लोग लेंगे तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, यानी लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से बड़ी होगी, ठीक है। फिर हम लोग अगर 3 की बात करें तो 3 में मैक्सिमम लॉस होता है, तो लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इधर हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 2 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड कर गया। फिर हम लोग 3 की बात कर रहे हैं, इफ 2 की बात करें, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी है 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले की बात कर रहे हैं। प्लेयर ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्लेयर ए के लिए मिनिमम गेन होता है, तो मिनिमम गेन इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। और प्लेयर बी की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि दोनों में कंट्रडिक्शन है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद लास्ट केस अगर हम लोग देखेंगे 4, इफ 3-3 इज द सैडल पॉइंट, अगर 3-3 को हम लोग सैडल पॉइंट मानते हैं, ये वाला को, ठीक है, ये इसका ये और इसका ये 3-3 को हम लोग सैडल पॉइंट अगर मानते हैं, ठीक है। तो ए के लिए बात करें तो ए का मिनिमम गेन क्या होगा, ए का -2, मिनिमम गेन -2, लैम्डा लेस देन इक्वल टू -2। अगर फिर हम लोग 3 की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम लॉस इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस इसका 2 हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस 2 हो जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये दोनों का आप देखिएगा कि दोनों भी कंट्रोडिक्शन कर रहा है, दोनों का कोई मेल नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम लोगों ने 4 में देखा कि जब हम लोगों ने सैडल पॉइंट 3-3 लिया तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू -2 एंड लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। तो फॉर दिस द गिवन गेम टू बी द स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल, तो हम लोगों ने आज 2 प्रॉब्लम को देखा, एक में हम लोगों ने P और Q का रेंज फाइंड आउट किया और एक में हम लोगों ने स्ट्रिक्टली डिटरमिनेबल को देखा कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं।